Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Preeti, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। तो जब से एसएससी का न्यू वेंडर आया है, एडिक्विटी आया है, तब से ही बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जो मोक है एडिक्विटी के, उनसे कैसे फैमिलियर हो, उसके इंटरफेस से कैसे फैमिलियर हो। दूसरा जो है कि जो मार्क्स कम आ रहे हैं उनको हम कैसे इंक्रीज करें, कैसे हम पैटर्न को एनालाइज करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो टीसीएस का जो मोक था, स्टूडेंट उसमें 150 से लेके 160 बहुत इजीली आपके आ जाते थे, लेकिन जब से एडिक्विटी आया है तब आपके 100 या फिर 110 बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर आप तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। न्यू पैटर्न जो आया है उसके जो क्वेश्चंस है वो थोड़े लेंथी हो गए हैं, या फिर जीएस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, एजम्पशन वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथ्स के ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पहले नहीं पूछे जाते थे। ठीक है, दूसरा बात, गलत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या फिर सिलेबस मिसमैच हो रहा है। उसके बाद ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि फिगर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें फिगर मिसिंग है, फिगर है उसमें है ही नहीं। तो उस चीज की टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो मार्क्स टू ऑल हो जाएगा, वो उस क्वेश्चंस के मार्क्स जो है वो सबको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए भी बच्चों को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। लेकिन आप ये देखो कि सेम सिलेबस है, सिलेबस पहले भी यही था और सिलेबस अब भी यही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ जो क्वेश्चंस पूछने का जो वे है, जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। आप एक चीज ये देखो, जो टीसीएस का जो पैटर्न था वो सेम पैटर्न था, रिपीटेड क्वेश्चंस वही आते थे। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो स्टूडेंट कई साल से सीजीएल की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने टीसीएस पैटर्न देखा है बहुत क्लोजली, तो उनको पता है कि पीवाईक्यू जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो ही पूछे जाते थे, या फिर इजिली वो अपने मॉक में या फिर एग्जाम में भी 150 से लेके 160 तक स्कोर कर लेते थे। उनको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी वहां तक पहुंचने में। कि जब मैंने 2017 का दिया था, अगर आप वो क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसके क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो वो जो टीसीएस क्वेश्चन पूछता है उससे एक लेवल अप था, उससे एक लेवल टफ था। ठीक है, जो पहले क्वेश्चंस पेपर आते थे, पहले जो क्वेश्चंस मैथ्स के होते थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा टफ आते थे कंपेरेटिवली टीसीएस के क्वेश्चन पेपर से। मैथ्स के क्वेश्चन वही रिपीटेड आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एवरेज जो बच्चा है वो 23 कर लेता है या फिर 22 तो कर ही लेता है। तो आप ये सोचो कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर रिपीटेडली दे रहा है एग्जाम, जैसे सपोज करो मैंने 17 का दिया, 18 का दिया, 19 वाला दिया, तो मुझे इतना जोर आया ही नहीं, क्योंकि सेम चीजें पूछता है, सेम चीजें वही पीवाईक्यू कर लो और हो जाएगा आपका। ठीक है, वही आपके 160 165 मेरे आ जाते थे उसमें। लेकिन अब जो नया बच्चा आया है उसमें, और जो पहले वाले जो स्टूडेंट काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों वो सेम लेवल पे आ गए कहीं ना कहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छी चीज हुई है कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते थे या फिर जो घिसा पिटा वही पैटर्न चलता था, उससे अलग होके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, और दूसरी बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है मे बी वो टफ आएगा थोड़ा, या फिर एआई क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, थोड़ा टिपिकल होगा, लेकिन आप ये तो देखो कि सिलेक्शन तो होगा, उतनी ही पोस्ट पर होगा, उतनी ही वैकेंसीज पर होगा। आपका जो टारगेट है आप उससे बिल्कुल मत भटको। ठीक है, पेपर टफ है तो कट ऑफ लो चली जाएगी, लेकिन सिलेक्शन तो होगा। एंड एक और चीज है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं कि ये टॉपिक पूछ लिया, कभी नहीं पूछता, प्रिज्म पिरामिड पूछ लिया या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ लिया। ये पहले टॉपिक्स नहीं पूछते थे, बट सिलेबस तो था ही। ठीक है, जब से टीसीएस आई थी, टीसीएस ने कम कर दिया था या फिर नहीं पूछता था टीसीएस इन क्वेश्चंस को, पूछता था, लेकिन उससे पहले तो ये क्वेश्चंस आते थे। प्रिज्म पिरामिड हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, 2017 देख लो, 16 देख लो, 15 देख लो, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे, जो टफ लेवल के माने जाते हैं वो क्वेश्चन आते थे। प्रिज्म और पिरामिड भी आता था। अब जो एडिक्विटी आई है वो इनसे भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बट नहीं होनी चाहिए ऐसी, क्योंकि ये चीजें पहले भी आई थी, टीचर्स ने इन पे पढ़ा रखा है। राकेश यादव सर ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा रखी है, प्रिज्म एंड पिरामिड बहुत पहले करवा रखी है। जो मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन आ रहे हैं वो अभिनय सर ने 5 साल पहले करवा दी थी, उनके चैनल पे वीडियो अभी भी है कि वो बहुत पहले करवा दिए थे। प्रिज्म पिरामिड के बहुत पहले करवा रखे हैं उन्होंने क्वेश्चन, तो पहले आते थे इसीलिए तो करवाए है ना, ऐसा तो नहीं ओप सिलेबस पढ़ा रहे थे उस टाइम पे उनको सिलेबस का नहीं पता था। ठीक है, सिलेबस तो इतना ही था, आज भी उतना ही है, लेकिन वो है कि एक ट्रेंड सेट हो गया था कि इनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मत पढ़ो। अगर अब आ रहे हैं तो आप लोगों को परेशानी हो रही है। जो सीएस का जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी आ रहा था तो उसकी कट ऑफ भी उतनी ही हाई जा रही थी, लेकिन अब आप ये सोचो एडिक्विटी है जो वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट फ्रेम कर रहा है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, बहुत लेंथी पेपर फ्रेम कर रहा है। तो इसका मतलब आपको ये नहीं है कि आप मैथ्स के सपोज करो कि 25 में से आपके 23 तो सही होने ही चाहिए या फिर इतने तो आपको अटेम्प्ट करने ही है। ठीक है, रीजनिंग हो गई, रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे एवरेज बच्चे थे, उनके भी कम से कम 50 में
45 47 तो आते ही आते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं है, इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो बट ये सोचो कट ऑफ भी उतनी ही कम जाएगी। अभी जब एडुकेटी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे स्टेनो हो गया या फिर सिलेक्शन फेज का जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल टफ है, लेंथी है। सेकंड क्या हो जाता है कि हमें ना एक फियर बैठ जाता है, फोबिया हो जाता है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर जो ये क्वेश्चन है ये तो हमें नहीं आ रहा। दो तीन क्वेश्चन अगर कंटिन्यू आपको नहीं आते तो फिर एक एंजाइटी होने लगती है कि मेरा तो यहाँ से एग्जाम बिगड़ गया, या फिर अब तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये सब। तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब 2012 में और 12 और 13 में आई थिंक, जब पहली बार फर्स्ट टाइम मैथ्स में एडवांस मैथ इंट्रोड्यूस हुई थी कि अब एडवांस मैथ आएगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट थे कि घबरा गए थे, पता नहीं क्या हो जाएगा, या फिर अब तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एडवांस मैथ हमें आती नहीं है, बट हम उस चीज के भी धीरे धीरे हैबिचुअल हो गए कि अब एडवांस मैथ हम बहुत इजीली कर लेते हैं। बट पहले उस टाइम पे वो चीजें नहीं थी। लेकिन आप ये सोचो 2012 और 13 में कट ऑफ इतनी लो गई थी कि 272 273 पे आपको ऑडिटर मिल रहा था। ठीक है, तो जितना एग्जाम का लेवल टफ होगा उतनी ही कट ऑफ भी तो कम जाएगी ना, आप ये भी दिमाग में रखो। तो ये सब चीजें तो आपको हो गई, आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है ये चीजें देख के या फिर टफ क्वेश्चन देख के। बट आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे न्यू पैटर्न को आपको अडोप्ट करना है या फिर उसमें फैमिलियर होना है। तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी अभी टाइम बचा है एसएससी सीजीएल का, तो आप डेली सेक्शनल टेस्ट दो और फुल टेस्ट दो, और वो भी आप उसी सेटअप से दो, आप उसी इंटरफेस में दो जो आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे उन क्वेश्चंस को फैमिलियर हो जाओगे। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं आप उनको पढ़ोगे, थोड़ी रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी। एग्जाम के लिए आप एक चीज कर सकते हो कि पहले आप 1 गो में क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। सपोज करो कि आप क्वेश्चन 1 से लगे क्वेश्चन 100 तक, आप एक ही मोड में चलते जाओगे, क्वेश्चन सोल्व आप कर देते थे, पेपर पूरा कर देते थे। लेकिन जैसे आपको क्या करना है कि 1 गो में सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बिल्कुल इजी लग रहे हैं, और आप करते जाओ बस। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड में आप क्वेश्चंस करो जो आपको मॉडरेट लगते हैं, थर्ड राउंड में करो जो आपको थोड़ा टफ लगते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो आएगी। क्योंकि क्या होता है कि सपोज करो कि हम शुरू में ही टफ क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, तो माइंड में कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि यार इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है, क्या पता ये सही हो गलत हो, या फिर टाइम भी हम बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। तो माइंड में ये चीजें जब आती है तो पेपर खराब होता ही होता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जितना आप फ्रेश माइंड होके, फ्री माइंड होके एग्जाम दोगे, आपका उतना ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आप ये जो चीज है, ये मेरी जर्नी वाली जो वीडियो है उसमें भी देख सकते हो कि जब 2016 वाला मैंने दिया था तो मैं फ्री माइंड थी बिल्कुल भी कि हाँ भाई मुझे पता था कि ठीक है मुझे सिर्फ देख के देखना है, तो उसमें मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद जब 2017 वाला दिया था, जो मेरा रियल एग्जाम था, जिसमें मेरा सिलेक्शन होना था, जिसमें मैं एलिजिबल थी, उसमें मैंने बहुत ही गंदा परफॉर्म करा था। हालांकि मेरी जो तैयारी थी उससे तो बेटर ही थी, फिर भी माइंड सेट का पूरा गेम होता है। आप जितना अच्छा माइंड सेट रखोगे, जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, उतना अच्छा आपका एग्जाम होगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे टीसीएस पैटर्न में जो आप सपोज करो 100 में से 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे या फिर 95 करते थे, 85 करते थे, वो जो नंबर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी आना चाहिए कि जो टफ क्वेश्चन है उनको स्किप करना है, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक्चुअली ये भी बात है एक कि क्वेश्चंस भी इतने अच्छे नहीं आते थे सीजीएल में। जब से टीसीएस आया है बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। मेरा एक कजन है, उसका 2019 में उसको एएसओ मिली थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। उसके बाद वो 2023 वाला उसने दिया था। तो उसमें क्या होता है, फोन भी अलाउ नहीं होते हैं आपको, आप ऑफिस टाइमिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल सकते। तो उसके बावजूद भी उसके 165 मार्क्स आए हैं। आप ये देखो, क्योंकि सिर्फ पीवाईक्यू करने से या फिर जो भी क्वेश्चन, जो भी चीजें उसने पहले पढ़ रखी थी, उनसे ही वो 165 लेके आ रहा है। जो बच्चे नए हैं, 1 साल से ही तैयारी कर रहे हैं, उनके 165 नहीं आएंगे। हालांकि वो उससे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उससे ज्यादा डेडिकेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कर देते हैं। जैसे आप पहले पढ़ाई कर, उसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करो। बस आपको जो मॉक है वो आपको एडिक्यूटी के पैटर्न पर देनी है। कुछ जो टॉपिक्स है नए, वो आपको उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो ताकि उसी टॉपिक के क्वेश्चन आए वो आपके गलत ना हो। बहुत ज्यादा उस चीज पर रिलाई नहीं करना है कि जो क्वेश्चंस टफ क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं या फिर जो नई नई थ्योरम निकल के आ रही है, वो वैसे क्वेश्चंस पर भी इतनी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इतनी कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ने इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करा है, तो हो सकता है कि अब जो छोटी छोटी चीजों की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, पेन एंड पेपर की हो गई या फिर रॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद फिगर्स है वो मिसिंग है, टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको ना देखने को मिले, और जो पैटर्न है उसमें रिफॉर्म हो जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और हमेशा हमें नेगेटिव ही नहीं सोचना चाहिए, हम पॉजिटिव वे में भी चीजों को रख सकते हैं। बहुत अच्छी चीजें भी हो सकती है, पहले जैसा पेपर सेटअप भी हो सकता है। ठीक है, एक और चीज की मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होते हैं। टीचर्स अभी भी वही चीजें पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी अगर
चीजें ऐसी ही रहती है तो भी वो वही चीजें पढ़ाएंगे, तो कॉन्सेप्ट सेम रहता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फ्री माइंड होकर अपना एग्जाम दो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।